Today we are going to start a new chapter which is called continuity. Okay. Continuity. ओके तो सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन है इसका. फर्स्ट, फॉर ए फंक्शन f of x to be continuous at x is equal to a, f of x to be continuous at x is equal to a. ठीक है, x is equal to a क्या होगा, कोई मतलब डोमेन, फंक्शन के डोमेन में, डोमेन के अंदर ही है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट होगा, है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट. a इज ए इंटरमीडिएट पॉइंट इन डोमेन. सो उसके लिए क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x शुड बी इज इक्वल टू f ऑफ x. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का, उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर के होने चाहिए. अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू में दो वैल्यू आती है, दो चीज़ आती है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट. जैसा कि हम सब जानते हैं, हम इसको डिटेल में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, है ना, इसी का मतलब ये है x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a. या ऐसे लिखा जाए LHL एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू RHL. LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. हाँ वही है, यस, फंक्शनल वैल्यू बोल सकते हैं इसको. सो ऐसे याद रखेंगे इसको. तो ग्राफिकली अगर समझना चाहो तो जैसे मान लिया फंक्शन का ग्राफ है, ये a इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया, ऐसे कुछ ग्राफ है, ऐसे कुछ भी. तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन का जो ग्राफ है, और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, फंक्शन जो है ग्राफ कंटिन्यू ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन, उसका ग्राफ जो है जंप नहीं करना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बीच में से, बीच में कोई हॉलो सर्कल नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है, बीच में कोई है ना पॉइंट कट नहीं होना चाहिए. तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस, एंटायरली कंटिन्यूस. और मान लिया किसी पॉइंट पे चेक करना है तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं चेक करना है यहाँ पे, उस पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू, जैसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिट का वैल्यू सेम होना चाहिए. जैसे कि मान लिया आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, जैसे मान लिया ये b है ना, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b है, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू वो भी b है और f ऑफ a वो भी b है ना. सो लिमिटिंग वैल्यू, उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू, है ना, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर के होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जो है फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं. खाली लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या बोला था कि फंक्शनल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है. अगर कोई पॉइंट पे किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता नहीं, कि उसके लिए हम क्या चेक करते थे, खाली LHL RHL, है ना. उसमें तो हम क्या चेक करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए. लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू भी ये दोनों से बराबर होना चाहिए. बस, तो ये हो गया. चलो, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट अब मान लिया जो A है जिस पे कंटिन्यूटी चेक करना है, वो आपके ग्राफ का राइट मोस्ट एंड पॉइंट है ना. जैसे कि मान लिया केस, इसमें सेकंड पॉइंट ऐसे लिखवाता हूँ, पहले ग्राफ ड्रॉ कर देते, पहले एक डायग्राम बना देता हूँ. जैसे आपका ग्राफ फंक्शन कैसे आ रहा है, और ये जो x इज इक्वल टू a करके है, वो आपका राइट एंड पॉइंट है, राइट मोस्ट एंड पॉइंट ऐसा लिखा है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है, इफ x इज इक्वल टू a इज द राइट मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन फॉर फंक्शन, ठीक है. इफ x इज इक्वल टू a इज राइट मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, है ना, ऐसा करके लिखा है, ऑफ द डोमेन किसका, फंक्शन का. ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है,
राइट मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन फॉर फंक्शन कौन सा ये एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूस, लिख देना कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, LHL एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये केस में ये जो x इज इक्वल टू ये अपना एंड पॉइंट हो गया है और यहाँ पे एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे तो वो तो खाली लेफ्ट हैंड साइड पे ही मिलेगी, राइट हैंड साइड पे तो कोई ग्राफ है ही नहीं, है ना। x इज इक्वल टू ए सबसे एंड पॉइंट है, उससे राइट हैंड साइड पे तो है ना, उसके आगे इधर ग्राफ ही नहीं है, राइट है ना, ए की राइट हैंड साइड पे तो इधर कोई ग्राफ ही नहीं है, यहाँ पे ग्राफ आपका एंड हो चुका है। तो फिर आपको जो है फंक्शनल वैल्यू तो मिल जाएगी, ठीक है, एफ ऑफ ए ये हो गया एफ ऑफ ए, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है जो भी है। और जो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी वो खाली लेफ्ट हैंड साइड की मिलेगी, राइट हैंड साइड की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि राइट हैंड साइड पे ग्राफ ही नहीं है। सो बस यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक होगी, है ना, कि कंटिन्यूस है कि नहीं, है ना, आपका फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है कि नहीं, उसके लिए खाली लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को फंक्शनल वैल्यू के बराबर है कि नहीं वो चेक करना है। बहुत ही सिंपल है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, जैसे कि आप समझ गए कि अगर आपका x इज इक्वल टू ए जो है वो लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट है अगर, ठीक है, तो वो भी मैं थर्ड पॉइंट दिखाई देता हूँ और ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा, वो थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये अपना ए हो गया और आपका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है और लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट जो है लेफ्ट मोस्ट वही है ना, लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट हो गया, है ना, ए जो है लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट हो गया, इसके इधर पीछे लेफ्ट साइड पे ग्राफ ही नहीं है, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है। तो राइट की जगह मान लिया लेफ्ट बोल दिया मैंने, लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट है अगर, ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, देन फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इधर क्या हो जाएगा RHL, है ना, RHL एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, है ना। यहाँ पे कंडीशन कैसा बनेगा, ये बनेगा। ओके, सो दिस इज द सिमिलर पॉइंट, है ना, सिमिलरली पॉइंट्स। सो ये नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको आइडिया आए कि कैसे करना है इसमें। चलिए क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Question, discuss continuity of following। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक। ओके, टू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले एफ ऑफ टू फंक्शनल वैल्यू निकाल देते हैं, टू स्क्वायर माइनस वन अपन टू स्क्वायर प्लस वन, फोर माइनस वन अपन फोर प्लस वन कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स टू की तरफ जा रहा है, वो सिंपल है, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ये जो कोई फॉर्म है वो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, सीधा 3/5 आएगा। LHL भी 3/5 आएगा, RHL निकालोगे वो भी 3/5 आएगा, उसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं।
तो तीनों की वैल्यू सेम है, यानी कि या ऐसा बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों ही बराबर हो रही है एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हम क्या बोलेंगे, क्या कमेंट करेंगे, आवर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, मल्टीपल फंक्शन दिया, मल्टीपल डेफिनेशन दिया है सेकेंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3 है ना। अगर एक्स 3 नहीं है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस 3 और 7 अगर x बराबर 3 नहीं है तो, अरे सॉरी x बराबर 3 है तो, x इज इक्वल टू 3 है तो f ऑफ x क्या है, 7 है। तो हमें एट x इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूटी चेक करना है। सो f ऑफ 3 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 3, डायरेक्ट की लिमिट फाइंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सीधा ही है ना, ये तो डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई, जब हम ना एल एच एल आर एच एल कब करते हैं, जब हमें फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, कुछ ऐसा डाउटफुल हो। ये कोई डाउटफुल फंक्शन नहीं है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपन एक्स माइनस 3 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे हम ऊपर वाला फैक्टराइज कर देंगे तो है ना, ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टराइजेशन है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स प्लस 3 बचेगा। सो 3x अगर 3 की तरफ जा रहा है तो x प्लस 3 6 की तरफ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू 6 है 3 पे और फंक्शनल वैल्यू 7 है। सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। सो तो यहाँ पे अपना फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर आया, फर्स्ट में आया था कंटिन्यूस, सेकंड में आएगा डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसमें भी मल्टीपल डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज नॉट, अच्छा यहाँ पे लिखा है एक्स लेस देन 1, ऐसे करके लिखा है। ओके, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। इज इक्वल टू 3 लिखा है, यस नहीं सॉरी 2 लिखा है, इज इक्वल टू 3 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एफ ऑफ 1 2 है, फाइन, और इज इक्वल टू ln x e होल रेज टू है, होल रेज टू 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अगर एक्स 1 से ज़्यादा है तो ये तीन डेफिनेशन है। एक्स का वैल्यू अगर 1 से कम है तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1 है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 2 है तो हमें कंटिन्यूटी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करना है। चलिए एफ ऑफ 2 कितना है, सॉरी एफ ऑफ 1 कितना है, 2 है। चलो कंटिन्यूटी का चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें, क्योंकि ये लिमिट का ही एक्सटेंशन है, लिमिट चैप्टर का ही एक्सटेंशन बोल सकते हैं इसको, तो लिमिट जो है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो यहाँ पे देखो अब लिमिट फाइंड करने में कुछ जो है हमारे लिमिट के कॉन्सेप्ट है ना, इस लिमिट चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, शॉर्टकट्स यूज़ होंगे। चलिए एफ ऑफ 1 तो 2 है। चलिए अब यहाँ पे क्योंकि डेफिनेशन चेंज हुआ है 1 पे, लेस देन 1 पे ये फंक्शन है और ग्रेटर देन पे ये डेफिनेशन है, तो फिर यहाँ पे LHL RHL सेपरेटली निकालना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 की लिमिट रखोगे तो एक्स प्लस 1 है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस
x+1, x 1 की तरफ जा रहा है तो x+1 2 की तरफ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 कितना है, 2 है। उसी तरह से राइट हैंड साइड लिमिट RHL एट x इज इक्वल टू 1 कितना बन जाएगा, कर दे सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब 1 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए डेफिनेशन क्या है f ऑफ x का, ln x e होल रेज टू पावर 1/x² माइनस 1। तो इसको भी देख लेते हैं हम। अच्छा, ये लिमिट डायरेक्ट पुट करो, फॉर्म चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो ln e मतलब 1 हो जाता है, और ऊपर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1² माइनस 1 0 1/0 इन्फिनिटी, बेसिकली ये 1:∞ फॉर्म है। और ln ex को क्या लिख सकते हैं, ln x प्लस 1 प्लस ln x लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, जैसे 1:∞ फॉर्म में क्या होता है कि पावर आगे आता है, पावर जो है वो आगे आ जाता है और बेस में से एक कम हो जाता है, यानी कि ln x प्लस 1 माइनस 1। ln x e को क्या लिख सकते हैं, ln x प्लस ln e 1 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप लिख देना, मुझे जगह चाहिए। तो बेसिकली f ऑफ 1 2 है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f ऑफ 1 मुझे 2 मिला है, और LHL एट x इज इक्वल टू 1 वो भी मुझे 2 मिला है, ठीक है। तो हम RHL निकाल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा ये सब मिटा रहा हूँ मैं वापस। चलिए, तो यहाँ पे ये जो स्टेप आया है उसको कंटिन्यू करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अरे यार गड़बड़ क्या की, ई रेस टू कौन लिखेगा, ठीक है, ई रेस टू लिखना ज़रूरी है ना, ऐसे करते हैं तो। सो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ओके। सो ln x अपन x² माइनस 1, हम ऐसा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। x प्लस 1 में डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो है हम फॉर्म बनाएंगे, है ना, ln 1 प्लस एनीथिंग अपन एनीथिंग, याद करो अगर एनीथिंग टेंस टू 0 है, सो ln 1 प्लस एनीथिंग को क्या लिखता है, हम एनीथिंग लिख देते हैं, याद करो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो देखो ये वाले टर्म में तो सीधी लिमिट लग जाएगी, तो वो हाफ बाहर निकल जाएगा, और इसमें हम फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ln यहाँ पे एक ऐड कर दो और एक माइनस कर दो, ठीक है, एक ऐड कर दिया तो ये हो गया। एनीथिंग का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, x माइनस 1। तो वो x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो x माइनस 1 0 की तरफ ही जाएगा, तो एनीथिंग 0 की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे ln 1 प्लस x माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 वो कैंसिल हो जाएगा सब, और लिमिट 1 हो जाएगा, यही आएगा। ई रेस्ट मतलब इसकी लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा। सो ई रेस्ट टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ई। राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ ई आ रहा है। तो देखो राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर की नहीं है, फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 बराबर है, लेकिन ये अलग है, सो कंटिन्यूस नहीं है, सो डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तीनों बराबर होने चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, और कौन है, फंक्शनल वैल्यू। तीनों अगर इक्वल है तो ही काम आगे होगा, तो ही हम जो है बोल सकते, कोई दो बराबर होने से थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। चलिए अब कुछ रीज़न लिखा देता हूँ, है ना। इफ़ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a देन इट विल बी डिसकंटिन्यूस, आज तो पता है। चलो रीजन्स ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ, वो मैं रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के, वो फटाफट लिख लेते हैं। रीजन्स ऑफ जो भी पॉइंट आपका आ रहा है, रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ एट x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू a। उसमें फर्स्ट, इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, इफ फंक्शन इज नॉट, फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, नॉट डिफाइंड
लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन है लेकिन फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन एट दैट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, जैसे कि मान लिया ग्राफिकली समझाया जाए तो जैसे मान लिया ऐसे करके है ये आपका x इज इक्वल टू ए पॉइंट हो गया, तो ऐसे ग्राफ है। देखो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यहाँ पे ये हॉलो सर्कल आ गया तो आपका ग्राफ टूट गया, तो डिसकंटिन्यूस हुआ। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे ये सर्कल खाली हो गया, मतलब x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक रीजन हो गया, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, इफ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल। यस, ये भी हो सकता है। इफ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू बोथ एक, अगर पहला पॉइंट क्या था, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अब क्या है दूसरा, लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल या अनइक्वल, जो भी लिखो, दोनों इक्वल नहीं हो तो भी हमारा ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे कि मान लिया आपका ग्राफ ऐसे है, ये फंक्शनल वैल्यू हुआ और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आएगा, तो आपका ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर के होने चाहिए, वही बेसिक डेफिनेशन तो यही पढ़ाई थी। नेक्स्ट, इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, बस ये थर्ड पॉइंट यही हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या, इफ थर्ड पॉइंट क्या, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर तो कुछ नहीं बोल सकते, तो कंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं आएगी। इफ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब उसके तो कई केस हो सकते हैं, तो वो सारे केस में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट ना कर गई, या दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अलग अलग है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे देखो, एक केस तो ऐसे ही हो गया, अरे यार हाँ सही है, ऐसे करके है और ये अप्रोच कर रहा है, बराबर है। तो फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड साइड लिमिट जो है सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए वो डिफाइन ही नहीं है, एक साइड की लिमिट, तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही हुआ। उसी तरह से ऐसा ये एक पार्ट हो गया, अब एक टाइप का हो गया। फिर मान लिया राइट हैंड साइड लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट है, तो पूरी लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट है, ऐसे करके है और आपका ऐसे करके है ना, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूस हो गया। सी पार्ट, फिर तो आप जो है ना, ये एक दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दोनों साइड की लिमिट जो है ऐसे एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दोनों ही बराबर की नहीं है, तो भी नहीं चलेगा, है ना। या फिर दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, ऐसे और ऐसे मान लिया, ठीक है। सो दिस इज द रीजंस कि भाई आपका फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं।